भाई बहनों, जारी नवाज भाई बहनों को जेडी यादव का सादर प्रणाम। एक हम बहुत पहले की पुरानी कविता सुना रहे हैं, जो आप सुनिए। ये बात है मेरे बचपन की, ये बात है सन 1955 की। जब सन 1955 था तो जेडी यादव का बचपन था। उन्हीं दिनों में जैसे ही मैंने 56 और 57 पार करा तो मेरी जवानी का पहला कदम सन 58 में पड़ा। सन 58 में पड़ा। वो दर्जा 10 में बड़ी मुश्किल से पास हुई। मैं आसानी से इंटर में फेल हुआ। वो दर्जा 10 में बड़ी मुश्किल से पास हुई, मैं आसानी से इंटर में फेल हुआ। कुदरत का करिश्मा कुछ ऐसा कि सादरे में एक लड़की से मेरा मेल हुआ। सही है। मेल होते ही जमाने की नज़र ऐसी बुरी पड़ गई कि एक पहुँचे हुए जोशी के पास हमें जाना पड़ा और एक समस्या हमारे आगे बढ़ गई। उस पहुँचे हुए जोशी के पास पहुँचे जिनका नाम था पंडित बनवारी लाल ब्रह्मचारी ज्योतिषाचार्य। उनको हमने अपनी समस्या सुनाई सारी। फिर उन्होंने कुंडली हमारी देखी और देखने के कहने लगा, प्रथम शुक्र तुला का होकर जब सप्तम भाव में आएगा तो तुम्हारा उसी कन्या से विवाह हो जाएगा। जब मकर और वृष दोनों राशियां आपस में टकराएंगी तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारी कुंडली में चंद्रमंगल योग है। जब चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी तो तुम्हारी एक 50,000 की लॉटरी भी खुलेगी। भाइयों, एक दिन मैं सादरा के छोटी स्टेशन के सामने से जा रहा था। एक भिखारी आया, कहने लगा, बाबूजी आप हमारी लॉटरी ले लो। हमने कहा हम नहीं लेंगे। बोले कि नहीं लोगे तो 2 रुपए मैं खाने के लिए दे दो। हमने कहा लॉटरी कितने की? तो बोला कि 1.25 रुपये की। तो मैंने कहा एक लॉटरी का टिकट दे दे। अब उसने लॉटरी का टिकट हमें दे दिया। कुछ दिन बाद हमें एक खबर आई कि तुम्हारा लॉटरी में इनाम निकला। अब हमने भैया क्या इनाम निकला। इनाम भी आया 50,000 का। वो लेने के बाद ये सारी बात हमने अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा कि जोशी जी के पास जाइए। मैंने कहा जोशी जी की कृपा से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ। जोशी जी की कृपा से हमारे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जोशी जी की कृपा से हमें एक 50,000 की लॉटरी भी खुली। क्या किस्मत मिली। पत्नी बैठाई, उसको ये सारी बात बताई। पत्नी पहले कि जोशी जी के पास फिर जाइए और भविष्य में क्या होने वाला ये पूछ करके आइए। भविष्य में क्या होने वाला ये पूछ करके आइए। अब मैं पत्नी के कहने के मुताबिक मैं जोशी जी के द्वार गया। जाते ही उनकी कुंडी खटखटाई। अंदर से निकल करके एक रसी बिहारी नौकर आया। कहने लगा, जोशी जी आज अपनी ही कविता का, जोशी जी अपनी ही किस्मत का फलित निकाल रहे हैं और जितने मिलने वाले हैं सबको टाल रहे हैं। हमने बिहारी को, नौकर को एक 10 का नोट थमाया। वो हमें सीधा जोशी जी के पास लाया। हमने उनके चरणों में सर झुका दिया। उन्होंने हाथ धर के हमें आशीर्वाद दिया। पूछा, यादव जी कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? हमने कहा कि जो 3 बातें आपकी बताई थी वो तीनों सच निकली। बोले कि कौन कौन सी? हमने कहा कि पहले तो उसी कन्या से मेरा विवाह हुआ जिसके आगे समस्या बतलाई थी, और 3 महीने बाद हमारे एक समस्या आई थी। बोले कि दूसरी? हमने कहा हमें दूसरी पुत्र की प्राप्ति हुई। बोले कि तीसरी? हमने कहा वो जो लॉटरी का इनाम बताया था वो भी 50,000 का निकला। हम क्या आपकी तीनों बातें सच निकली? क्या अच्छा। मैंने कहा पत्नी ने भेजा है कि जोशी जी के पास जाइए और भविष्य में क्या होने वाला ये पूछ करके आइए। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, चरणों में शीश झुकाया। बोले कि ठीक है। कहता जो 50,000 फोकट के मिले हैं उसमें से 25,000 इधर लाइए। 50,000 फोकट के मिले हैं उसमें से 25,000 इधर लाइए। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे पाऊंगा? बोले कि नहीं दे पाएगा,
तो तू फल पाएगा मेरी ज्योतिष की कृपा से। तेरी तकदीरी फूट जाएगी और इसी 31 दिसंबर को तेरी एक टांग टूट जाएगी। हाँ, तेरी टांग टूट जाएगी। मैं ये सुनकर के बड़ा घबराया। मैंने कहा ज्योतिषी की बात कभी झूठी नहीं निकलती है। मैंने कहा इसकी तीनों बातें सच निकली, ये भी सच निकलेगी। मैं उसका घर छोड़ करके स्वर्ण सिनेमा के पास सादरे में एक मोहन नर्सिंग होम है, उसमें मैं सीधा आया और ये सब हाल डॉक्टर को बताया। हमने कहा डॉक्टर जी हमारी 31 तारीख को एक टांग टूट जाएगी, आप हमारा बेड बुक कर लीजिए। डॉक्टर ने चपरासी को इशारा किया कि इसकी चाबी ढीली है, कुछ इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। और हमें बाहर उसने निकलवाया। डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा कि उस चाबी उसकी नहीं ढीली है, चाबी तुम्हारी ढीली है, चाबी तुम्हारी ढीली है। कहता है अरे मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, अरे काहे को क्या नाम उसको वापस कर रहे हो। उसने हमें फिर चपरासी से कह के वापस बुलाया और हमारा बेड बुक कराया। बेड बुक कराया, उसी बेड पर बेड जो बुक कराया और मैं बेड बुक कराने के बाद सीधा घर आया। सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। जब सुनने के बाद में ठीक 15 दिन के बाद जोशी का टेलीफोन आया कि यादव जी टांग टूटी कि नहीं टूटी। हमने कहा नहीं टूटी। अरे कि नहीं टूटी तो तोड़वा लो, नहीं टूटी तो तोड़वा लो। अरे काहे को पहुँचे हुए जोशी का नाम बदनाम कर रहे हो, काहे को मेरी रातों की नींद हराम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है जोशी जी, इस मामले में मैं सोच समझ करके कुछ आगे बढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, आप आगे समय बीतता चला गया। ठीक 31 दिसंबर को फिर टेलीफोन आया कि यादव जी टांग टूटी कि नहीं टूटी। हमने कहा नहीं टूटी। हमने कहा नहीं टूटी। बोले कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैंने अभी भोजन किया है और राजू सिनेमा में सादरे के मैं वहाँ पान खाने जा रहा हूँ। बोले कि वहीं रुकना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूँ, वहीं रुकना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूँ। मैं गया तो जोशी जी स्कूटर लेके आए। आने के बाद में ठीक मेरी टांग की तरफ मारा, ठीक मेरी टांग की तरफ मारा, लेकिन लगने से पहले बीच में आ गया एक खटारा। लगने से पहले बीच में आ गया एक खटारा। अब मैं तो सही सलामत रहा, जोशी की किस्मतें फूट गई। अब मैं तो सही सलामत रहा, जोशी की टांग टूट गई। मैं खटारा के वातावरण से किस्मत ही फूट गई और मैं तो सही सलामत रहा, लेकिन जोशी की टांग टूट गई। जोशी ने कहा, जोशी को उसी बेड पर लिटाया जो हमने बुक कराया। जोशी को उसी बेड पर लिटाया जो हमने बुक कराया। बुक करने के उसी बेड पर लिटाया जो हमने बुक कराया। जोशी जी कहने लगे यादव जी आप उस दिन आए थे तो मैं इतनी भांग चढ़ा गया कि कुंडली तो अपनी देख लेंगे, भविष्य तुम्हें बता गया। उस दिन भांग इतनी चढ़ा गया कि कुंडली तो अपनी देखे लेकिन भविष्य तुम्हें बता गया। फिर जोशी जी 8 दिन बाद ठीक होकर के अपने घर पर आए। घर पर आए, घर पर आने के बाद में जोशी के द्वार डाकू आए 4। जोशी के द्वार डाकू आए 4। उनको जोशी को आंखों पे पट्टी बंधा के और अपने घोड़े पे बिठाकर डाकू अपने अड्डे पे लाए। डाकू अपने अड्डे पे लाए। अड्डे पे लाने के बाद में डाकुओं को सरदार कड़कती हुई आवाज़ में बोला कि महाराज विगत 6 वर्षों से 2 साथी मेरे लापता हैं। आप अपने ज्योतिष का चमत्कार दिखाइए, आप अपने ज्योतिष का चमत्कार दिखाइए। मेरे दोनों साथी कहाँ मिलेंगे ये बताइए, दोनों साथी कहाँ मिलेंगे ये बताइए। जोशी ने कहा अपना पोथी पत्रा खोला और उसमें से कुछ टटोलते हुए बोला और घबराते हुए बोला कि महाराज तुम्हारे दोनों साथियों का पता चल गया। महाराज तुम्हारे दोनों साथियों का पता चल गया। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, दूसरा रेल मंत्री बन गया। महाराज तुम्हारे दोनों साथियों का पता चल गया। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, दूसरा रेल मंत्री बन गया। तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा अवश्य खिलेगा। तुम्हारा मुरझाया हुआ खेला, तुम्हारे मुरझाया हुआ चेहरा
अवश्य खिलेगा। एक लखनऊ के विधानसभा में, दूसरा दिल्ली के संसद में मिलेगा, दूसरा दिल्ली के संसद में मिलेगा। बोल से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये रुकावट आ रही